सुप्रभात मित्रों। उस दिन जब मैंने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग की थी तो उस वक्त ये बात सही कि घर में परिवार में मृत्यु का समय था और उस पर हमने चंद बातों की चर्चा की। अभी तक परिवार में त्रियोदश संस्कार की जो विधि है वो हो रही है, वो रुकी नहीं है। और जब से विधि चल रही है तब से मैं इसी मामले पर रुका हुआ हूँ। एक जीवन, एक बच्चा जब लेकर के इस दुनिया में आता है तब वास्तव में उसको कुछ मालूम नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसको कुछ नहीं पता है। वो केवल जिस चीज़ के लिए इस संसार में आता है वो उसको डे फर्स्ट से करना शुरू कर देता है। जैसे उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं वो डे फर्स्ट से करना शुरू कर देता है और वो करता है केवल यही काम कि वो काम जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो, जिसमें उसको अच्छा लगे। तो वास्तव में ये जीवन हमको मिला ही इसीलिए है कि हम पूरे जीवन को मस्ती के साथ, आनंद के साथ बिताएं। और आनंद भी कैसा, क्षणिक नहीं, कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद, कभी ना ख़त्म होने वाला सुख। अब बात ऐसी है कि इस जीवन को जिया कैसे जाए और वास्तव में इस जीवन का मतलब क्या है। ईश्वर के मौज आने की बात पर तो हमने चर्चा कर ली, उसको मौज किस बात पे आई, संसार की रचना के पीछे उसकी क्या मंशा थी। वो तो हर एक शरीर में अशरीरी होकर के खेल रहा है। सब जगह, हर एक जगह पर जो भी कुछ देख रहे हो आप, जो इस संसार में घटित हो रहा है, व्यवहार स्वरूप में नहीं, प्राकृतिक स्वरूप से, व्यवहार स्वरूप में नहीं, व्यवहार में तो हमारी बुद्धि लग जाती है। प्राकृतिक स्वरूप से जो कुछ भी घट रहा है ये उसी के मौज का हिस्सा है, इसमें उसको आनंद है और वो खेल रहा है प्रकृति के रूप में। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य ही वो सामर्थ्यवान बिंदु है जो कि इन प्राकृतिक घटनाओं में भी अपनी उंगली फंसा देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और वास्तव में गलती यहाँ पर हम मनुष्यों की भी नहीं है। जिस शक्ति और क्षमता के साथ में हम इस संसार में आए, यदि उसको सही दिशा और दशा नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो शांत तो रह नहीं सकता। एक उत्कंठा लेकर के, एक जिज्ञासा लेकर के, एक प्यास लेकर के, तमाम सारी संभावना और क्षमता के साथ वो संसार में आया है तो वो कुछ तो कुछ करेगा। अब वो किस लेवल पे जाके कर रहा है ये उसकी अपनी गुणों की परस्पर मैत्री के जरिए है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इस संसार की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, और जिस बात पर मैंने चर्चा की उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात आज तक की यह है कि हम और आप जीवित हैं। हमारे पास अपनी एक चेतना है, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये एक मौका है उस अप्रतिम चीज़ को स्पर्श करने का, उस असीमित संभावनाओं में छलांग लगाने का
जिसका संकल्प, जिसकी मौज स्वयं ईश्वर के हृदय में उठी। मैं यहाँ पर ईश्वर को ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा, वो तो पूर्ण एक चेतना है, वो स्वतः में ही पूर्ण है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे किसी की न सुख की न दुख की, वो इन सब से परे है, सब चीज़ से परे है। वो अपने आप में आनंदित है, वो अपने आप में आनंद की खान है। लेकिन हमारा और आपका क्या हम वास्तव में जीवन को सही ढंग से समझ पाए? क्या हम वास्तव में जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? ये जो मौका है ये हमारे और आपके लिए है, और इस बार बारी हमारी है। ये संसार करोड़ों साल से है, लगभग 1,00,000 सालों से हम मनुष्य हैं। कई लोग आए, कई लोग गए। यदि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब केवल इतना है कि आज तक वो श्रृंखला जो पहले मनुष्य से शुरू हुई थी, हम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी हैं, और ये कड़ी अभी तक, ये शाख अभी तक रुकी नहीं। ये शाख अनवरत अभी तक ऐसी ही चली आ रही है। तो क्या वास्तव में हमने जीवन को जाना, जीवन को समझा? जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम संसार को त्याग दें, जीवन का मतलब ये नहीं है हम अपने आप को बहुत सारी प्रताड़नाओं में घेर लें, जीवन का मतलब ये भी नहीं है हम बहुत सारे भ्रमों के बोझ को अपने सर पर लाद लें और उस आनंद से, उस सुख से वंचित रह जाएं जिसको पाना हमारा लक्ष्य है। इस बार बारी जो है वो हमारी है। हम अपनी इस पारी में कैसा खेल खेलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये टोटल हमारे ऊपर डिपेंड है। इस संसार का जो केंद्र है वो हर एक व्यक्ति स्वयं और स्वतः है। पूरे संसार का केंद्र मैं हूँ, इसको आप भी कह सकते हो। इस पूरे संसार का केंद्र मैं हूँ, आप कहिए इस चीज़ को, और ये वास्तव में हक है। ये जो जीवन हमें और आपको उपहार स्वरूप मिला है, ये बस एक बार है। जो भी व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि आगे भी एक जीवन है, हो सकता है, प्रकृति है, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उससे हमारा और आपका क्या हम और आप उस जीवन में इस जीवन को जोड़ पाएंगे? एक मिट्टी की मूर्ति एक कुम्हार जब बनाता है, एक घड़ा बनाता है, वो घड़ा जब वो बनता है और कच्चा ही रह जाता है और कुछ उसमें विकृति उत्पन्न हुई तो एक समय के बाद वो कुम्हार खुद उस मिट्टी को तोड़ देता है, उस घड़े को तोड़ देगा और फिर उसको सड़ाएगा, मट्टी में डाल के रखे, पानी में डाल के रखेगा और फिर नेक्स्ट डे उसको फिर से मटका बनाएगा। बात को समझिएगा, बना तो मटका ही है, मिट्टी भी वही है, लेकिन क्या ये वो मटका है? ये वो मटका नहीं है। वो मटका तो आ ही नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मटका आए मटका ना आए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो जीवन हमको मिला है, जिस कुम्हार ने हमें गढ़ा है, उसके आशीर्वाद स्वरूप, उसके कृपा स्वरूप, एक उपहार स्वरूप हमको ये जीवन मिला। तो क्या इस जीवन का जो प्राप्तव्य है केवल सांसारिकता होनी चाहिए, या वो सुख और आनंद होना चाहिए जिसके लिए हम इस संसार में आए? तो हमने अपने जीवन को कैसे जिया? मैं वापस से पुनः एक बार कह रहा हूँ कि अब की बारी हमारी है, और ये एक मौका है, दूसरा मौका नहीं। दूसरा मौका कभी किसी को
नहीं मिलता, कम से कम इस जीवन में। मैं आने वाले कई जन्मों की बात नहीं कर रहा कि फिर से जन्म मिलेगा, फिर भोग होंगे, फिर लोग होंगे। बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि हमारी स्मृति क्या कहती है, हम क्या हैं, क्या हम उस वक्त रह पाएंगे, हम पिछले जन्म में क्या थे, हमको नहीं पता। और होता भी है या नहीं होता है, किस तरीके से आप इसका निराकरण करोगे? क्या कोई सिद्धांत है? क्या आपके पास उसका कोई बोध है? नहीं है। तो हम यही जानिए कि ये एक मौका है और ये एक मौका आपके पास अंतिम मौका है, और इसको उसके अनुसार बिताइए। आप स्वयं इस तथ्य पर चिंतन करें कि इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया। प्रतिदिन संसार में करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों लोग इस संसार से विदाई लेते हैं। उनके जीवन का प्राप्तव्य क्या रहा? उनके जीवन का सार क्या रहा? क्या वास्तव में उन्होंने इस जीवन को उस संभावना की प्रतिपूर्ति के लिए व्यय किया जिसमें उनकी पूर्णता सिद्ध होती हो? बात को समझिएगा मेरे, अन्यथा ना लीजिएगा। हर एक व्यक्ति स्वयं में स्वतः ही पूर्ण है, लेकिन क्या उसने अपने उस पूर्णता को जाना? क्या उसने अपने इस पूर्णता को पहचाना? बात इतनी सी है। आज हम इस धरती पर हैं, कल हम यहाँ नहीं होंगे। हमारे आपके होने और ना होने से इस संसार का कार्य नहीं रुकेगा, न ये संसार रुकेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके होने से है। आपने जीवन भर खेल किया, हमने भी जीवन भर खेल किया। बचपन में थे तब गेंद से खेले, झुनझुने से खेले, और बड़े हुए बैट बॉल से खेले, और बड़े हुए दोस्तों के साथ खेले, और बड़े हुए तो हर एक उम्र के साथ खिलौना बदला, हमारे खेलने के तरीके बदले, हमारा खेल नहीं बदला। और ये सारे खेलों का बस एक ही लक्ष्य था हमारा कि हमें सुख की प्राप्ति हो, हम उस सुख को प्राप्त कर सकें जिसके निमित्त हम इस संसार में आए, उस आनंद को हम स्पर्श कर सकें जिसके निमित्त हमने इस संसार में हमारा जन्म हुआ, जिसकी वजह से हमको ये वो स्थिति आपने कभी देखा होगा अपने जीवन में, जब आप बहुत ही कभी ऐसा वक्त सबके साथ में आता है कि जब वो स्वतः को बड़ा ही प्रफुल्लित, बड़ा ही स्टेबल, यानी कि बगैर किसी बहुत ज़्यादा उत्साह के बगैर स्वतः हमें प्रफुल्लित अपने आप को समझता है। हालांकि ये ओरिजिनल आनंद का स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक दिशा है कि हमने अपने उस जीवन को, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। जिस दिन हम और आप येन केन प्रकारेण उस आनंद को स्पर्श कर लेंगे, उस दिन हमें आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा हृदय स्वयं भाव गंभीर होकर के अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करेगा हर उस चीज़ के प्रति जो इस संसार में उपलब्ध है। तब हम इस संसार की हर एक चीज़, हर एक वस्तुओं को उसके असल स्वरूप में देख पाएंगे, और उस वक्त ही हम इस चीज़ का बोध कर पाएंगे कि किस तरीके से पूरा संसार आनंद स्वरूप है। जीवन मरण धर्मा है, जीवन मरण धर्मा नहीं है। जीवन तो जीवन है, ये सदैव है, शाश्वत है। जिस चीज़ को हम और आप जीवन समझ रहे हैं इस शरीर के साथ में,
जीवन की यही परिभाषा नहीं है। संसार मरण धर्म है। इस संसार के हर संस्कार मरण धर्म है। इस संसार का हर एक स्वाद मरण धर्म है। ये संसार ही मरण धर्म है। परंतु इस संसार के पीछे जो कारण है, जो चेतना है, वो आनंद स्वरूप है और वो मरण धर्म नहीं है। एक मैं कभी दूसरे मैं को नहीं पकड़ पाता और यही वजह है कि हमें समझते हैं कि कोई हमारे साथ था और कोई हमारे साथ अब नहीं है, क्योंकि हम अपने मैं के उस जाल में बैठ करके उसको देख रहे हैं। इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि हमारा आपका मैं जो है एक व्यवहारिक मैं है। ये बात उतनी ही उस वक्त भी उतनी ही सही है कि ये मैं ही शाश्वत है, परंतु क्योंकि हमने अपने उस मैं को सही तरीके से जाना नहीं, सही तरीके से पहचाना नहीं, इसलिए ये मैं कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाता, कभी नहीं निकल पाता। इसी मैं को जब एक व्यक्ति पर्दे के साथ देखता है, दूर से खड़ा होकर के देखता है, दूरी में देखेगा, तब वो अहंकार कहलाएगा, वो अहम हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और परंतु जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा उस दिन भी ये मैं रहेगा, क्योंकि मैं शाश्वत ईश्वर है, शाश्वत शिव है। जिस दिन आप अपने आप को समझ पाओगे उस दिन फिर ये बहुत सारे मैं का पर्दा हट जाएगा। वहाँ पर फिर कोई दूसरा मैं, एक ही मैं रह पाएगा, एक ही मैं रह पाएगा। और इस मैं की वास्तविक परिभाषा आपको उस दिन समझ में आएगी। इस मैं का जो रहस्य है इसके हूँ में है, मैं हूँ। ये जो हूँ है ये मैं का शाश्वत स्वरूप है और ये हमेशा वर्तमान है, न भूत है न भविष्य है, ये हमेशा वर्तमान है। तो आवश्यकता है इस चीज़ की कि हम वास्तव में अपने इस मैं को जानें। इस मैं को जानने की जिज्ञासा ही और इसकी साधना ही व्यक्ति को आत्मचेतना में लेकर जाती है और उस आत्मचेतना को मजबूत करती है। जिस दिन हम और आप अपने इस मैं को स्पर्श कर लेंगे, जिस दिन हम और आप इस मैं को स्पर्श कर लेंगे, उस दिन हम स्वतः ही ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। सारा मामला ही किसी भी अन्य, देखिए दो चीज़ें हैं। मैंने जैसे कि पहले कह दिया कि हम और आप जो है संसार के केंद्र हैं। हर व्यक्ति, आप कह सकते हो कि मैं इस संसार का मूल हूँ, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि आप हो। तो एक असीम संभावना, असीम शक्ति हमारे अंदर ही है, परंतु चूंकि वो शक्ति सोई हुई है, हम उसको जान नहीं सकते। तो इसके लिए हमें बाह्य शक्तियों की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि संसारिकता में, हालांकि वो बाह्य नहीं है, लेकिन उसका बोध हमें नहीं है। तो हम उस स्तर पर हैं कि हम दो चीज़ों को एक रस में नहीं देख सकते, तो उसकी बात करना भी व्यर्थ है। परंतु इस एकलौते मैं को जानने के लिए, अपनी इस शक्ति को जानने के लिए, अपने स्व को जानने के लिए हमें कुछ बाह्य शक्तियों की शुरुआत में आवश्यकता पड़ती है। जिस समय इस बाह्य शक्तियों की प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा से हम अपने मैं को जानने लगते हैं, उस दिन इस दो मैं का एक, हम आमतौर की भाषा में कहते हैं बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, नहीं, आत्मा एक है, आत्मा एक है। बहुत सारी आत्मा तो हो ही नहीं सकती। जो चीज़ अखंड है, अनंत है, शांत है, अखंड होने का मतलब यही हो गया कि अब उसका खंड नहीं है, अद्वितीय है, उसका कोई दूसरा नहीं है।
तो आत्मा एक ही है। हम और आप जिस चीज़ को समझते हैं कि हमारी आत्मा है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा सिर्फ एक है, और किसी भी मनुष्य के भीतर आत्मा नहीं है। जिस प्रकार से हर घर में सूर्य नहीं है, जिस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों के लिए एक पेड़ की अलग सूर्य नहीं है, मेरे मकान का अलग सूर्य नहीं है, आपके मकान का अलग सूर्य नहीं है। सूर्य एक है, परंतु उसके होने मात्र से ही सब कुछ प्रकाशित है तो दूर, लेकिन उसके होने मात्र से ही सब कुछ प्रकाशित है। उसी तरीके से आत्मा है, आत्मा एक है और हम उसी में हैं, उसी चैतन्यता में है। आत्मा का जो वो तो गुणहीन है, लेकिन जो उसका स्वरूप ही है वो आनंद स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश का मतलब ये है कि जहाँ पर खड़े होकर के आप कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाए। प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि लाइट जल रहा है, खूब चकाचौंध है। प्रकाश का मतलब ये नहीं है। प्रकाश का मतलब ये होता है केवल कि वो स्थिति, जिस स्थिति में खड़ी होने के बाद चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, सारी चीज़ें हमको स्पष्टता से समझ में आने लगे, दिखने लगे, तो वो प्रकाश स्वरूप है, वो चैतन्य है। इस संसार में जितनी भी चेतनाएं हैं सब उसी से जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पूरा ब्रह्मांड जो है, जहाँ तक इसका प्रचार और प्रसार है, वहाँ तक वो एक ही चैतन्यता है और यही गुरुपद है, यही गुरुपद है। सूफियों में एक लाइन है, मेरे को बड़े अच्छी लगती है, खुदा की खुदाई जहाँ तक और जहाँ तक ईश्वर की खुदाई है, जहाँ तक उसका कंट्रोल है ना, वहाँ तक गुरु की गुरुवाई है। हालांकि वो इसको नहीं कहते, वो कहते हैं वहाँ तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कृपा है। तो उसकी खुदाई में और गुरु की कृपा में ये पैरेलल है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। मैं गुरुपद की बात कर रहा हूँ। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु नज़र है, गुरु ज्ञान है, गुरु दिशा है, गुरु दशा है, गुरु आपके समझ का स्तर है। और इस संसार में हर एक चीज़, क्योंकि जब सब जगह एक ही चेतना व्याप्त है, तो गुरु तत्व भी सब जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है यहाँ गुरु है तो वहाँ नहीं है। आप जब गौर फिक्र करोगे कहीं देख करके, कहीं रुक करके, तो हर एक चीज़ आपको उस ईश्वर के संबंध में, उस आनंद के संदर्भ में हमेशा, हर पल, हर क्षण ज्ञान दे रहा है। तो ये जीवन एक बार है, क्योंकि दूसरे बार वाले में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ दूसरा ही होगा, वो आप नहीं हो, वो प्रकृति है। जिस तरीके से समंदर में लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं, एक लहर का दूसरे लहर से कोई संबंध नहीं है। जल वही है, खनिज भी वही हो सकते हैं, कमोबेश है, सब कुछ वही हो सकता है, परंतु एक लहर सदैव दूसरे लहर से भिन्न है। एक लहर सदैव दूसरे, तो इसी तरीके से हम और आप हैं, इस हमारे मैं में, हमारे अपने मैं में। देखिए, कभी गौर करिएगा, जब आप कुछ सुनते हैं तब भी आपके अंदर कोई ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं सुन रहा। आप बोलते हो तो भी आपके अंदर कोई एक चीज़ है कि जो अबोला है, वो बोलता नहीं, वो बोलने का कारण है। जब आप कोई चीज़ देखते हो तो फिर भी कोई चीज़ अंदर ऐसी है कि जो कि नहीं देखती, वो देखने का कारण है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो, उस भ्रमात्मक मृत्यु का, जब इस शरीर को आप छोड़ते हो,
तब भी कोई एक चीज़ ऐसी है जो कि जीवित है, ये आपका मैं है। कभी आप इसके एग्जाम्पल के स्वरूप में आप प्रयास करिएगा, समझिएगा, जिस दिन आप बहुत थके हुए हों, बहुत थके, शरीर में पीड़ा हो, तो एक एक शरीर के हिस्से पर अपने नज़र को डालना, आपको एहसास होगा मेरे को हुआ है, मेरे को हुआ है। और ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ ये विषम ज्वर से, और विषम ज्वर को टाइफाइड, खांसी आ रही है, शरीर फेफड़ा जकड़ा हुआ है और शरीर में पीड़ा है, कमजोरी है, मैं लेटा हुआ खाट पे, शरीर तप रहा है। तो उस स्थिति में भी जब मैंने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की तो दर्द पैरों में है, कमजोरी शरीर में है। मैंने शरीर के अंग अंग को उस वक्त अपने धारणा में लिया, अपने अनुभव में लिया। तो मुझे जो अनुभव हुआ, मैं तो फिर उस वक्त भी स्वस्थ था। अगर स्वस्थ ना होता तो इतनी गहराई का चिंतन मैं नहीं कर सकता था। तो इस शरीर से आपका जो मैं है वो अलग है। शरीर साधन मात्र है, संसार साधन मात्र है। कब तक के लिए? जब तक आप अपने मैं को स्पर्श नहीं कर लेते। जिस समय आप अपने मैं को स्पर्श कर लोगे, उस वक्त वास्तव में आपकी समझने की, बूझने की, देखने की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हालांकि इससे आपके सांसारिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ज्ञान को, बोध को प्राप्त व्यक्ति बोध के पहले भी डॉक्टर की उसको ज़रूरत थी, बोध के पहले भी डॉक्टर की ज़रूरत थी, और बोध होने के पश्चात भी उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो बोध के पहले भी रेलवे टिकट की लाइन में खड़ा होता था टिकट निकालने के लिए, और बोध के उपरांत भी खड़ा होगा। फर्क केवल उसके अंतःकरण की स्थिति में आएगा, और उसको पहचानने वाले ही पहचान पाएंगे। उसकी उस बदलाव की स्थिति को केवल पहचानने वाले ही पहचान पाएंगे। हालांकि किसी की पहचानने और ना पहचानने से उस बोध को प्राप्त व्यक्ति का कुछ प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में ही उस अवस्था में है जहाँ पर उसको आनंद है। तो हम और आप अपने आप को, अपनी चेतना को इतना ऊंचा करें जिससे हम इस जीवन के सार को समझ पाए। किसी ने गुरु कर लिया, या कोई बहुत बड़ा पुजारी हो गया, या देवी देवताओं को मानने लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण हो गया है, या वो अब उसकी चेतना जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। जब तक हमारी चेतना धनात्मक स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक जितने भी व्यवहार हैं, जितने भी साधनाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यवहार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसारिकता को ही बढ़ाएंगे। हमारे, देखिए, सांसारिकता का मतलब देवी देवताओं का पूजन भी सांसारिकता ही है। आप अपने हृदय पे गौर करें, आप एक व्यक्ति जो इस संसार को जी रहा है, वो अपने पुत्र बंधु बांधवों के हित के लिए वो देवताओं का यजन करता है, सांसारिकता है। एक व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी उनका यजन करता है, वो भी
संसारिकता ही है। चेतना का मार्ग बड़ा ही सरल है। हर एक प्रकार की चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेना, न भूत में जीना, न भविष्य में जीना। जो वर्तमान समय हमारे पास है उसको सही तरीके से जीना, उसका बोध करना। हो सकता है कि इस वक्त ये बातें आपके, क्योंकि आप इसको बुद्धि से सुन रहे हो, ये बातें बुद्धि की नहीं है, लेकिन जब आप साधना में उतरोगे और आपकी चेतना जब भी धनात्मक होगी तो आप इस मेरी बातों के सार को समझ पाओगे। बगैर चेतना के धनात्मक हुए इस मेरी सारी बातें भी आपके लिए आसार है। तो इस वक्त मेरा जो कहना है बस केवल इतना कि हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएं, हम अपनी चेतना को ऋणात्मकता से धनात्मकता की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमारी चेतना ही वो रस्सी है, सिर्फ एक इकलौती रस्सी। जब हम जिसकी सहायता से हम उस संभावना को स्पर्श कर सकते हैं जिस संभावना के हेतु हमने इस शरीर को धारण किया। यह हमारा अहम ही है, यह हमारा अहम ही है जो कि हमारी चेतना को पुश करता है। फर्क इतना है कि ये व्यवहारिकता में पुश कर रहा है या सांसारिकता में पुश कर रहा है। एक वेदांती होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास शब्दों का या शास्त्रों का ज्ञान कितना है, श्लोकों का ज्ञान कितना है। ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी चेतना किस ऊंचाई पर है। आप हर एक चीज में उसके मूल स्वरूप को जी रहे हो या उसको तत्व रूप में जी रहे हो। विष्णु विष्णु तत्व है, शिव शिवत्व है, शक्ति शक्तित्व है। तो चीज़ों को उसके तत्व स्वरूप में जीना ही वेदांत है। और इसको समझने का जो रास्ता मार्ग आपको मिलेगा आप ही के जरिए से है, आपके स्व के जरिए से है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम देखने की कोशिश तो करें चीज़ों को, परंतु अपनी आँखों को बंद रखें। तो जब किसी चीज़ को देखने का मामला शुरू होता है तो आपके स्वतः से ही शुरू होता है। एक सांसारिकता का उदाहरण लेकर के मैंने समझाया है, ये को समझाने का प्रयास है। उसी तरीके से जब आप तत्व की बात को समझना चाहेंगे, वास्तविक वेदांत को समझना चाहेंगे, तो उसके पहले आपको अपने स्व को समझना होगा। ये स्व आपके हृदय में उतर जाए, इसका बोध आपके हृदय में उतर जाए, उसके पश्चात तो तमाम सारी चीज़ें जिनके लिए हम बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, बहुत सारी आस्थाएं रखती हैं, वो रहस्य जो है बड़ी आसानी से हमारे जीवन में खुल जाएगा। तो महत्वपूर्ण केवल इतना है कि हम जो है बाहर की तरफ से हट करके अपनी ओर चलें, क्योंकि ये जीवन हमारा है, ये हमारी बारी है। हम इस बारी का क्या उपयोग करते हैं, इसको हम किस प्रकार से मंजिलों तक लेके जाते हैं। गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, अध्याय और श्लोक मुझे याद नहीं है, आपने कहा यह ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, यह मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर पापी से पापी व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए। पापी से पापी व्यक्ति,
यदि वो इस मार्ग के, इस ज्ञान के साथ में रहने लगा, स्वतः ही उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लग जाएगी और वो उन पापों से, उन कृत्यों से स्वयं ही छूट जाएगा, अथवा वो चीज, वो पाप, वो कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनेंगे। ये हमारा मैं केवल बंधनों को बांधता है। हमने जब जब किसी चीज़ को बांधना है, अगर हम जिस भी चीज़ पर अपने आधिपत्य को रखेंगे, जिस चीज़ को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेंगे, वो हर एक चीज़ जो है एक बंधन बनती है। और सबसे बुरा बंधन जो है वो है ज्ञान का बंधन। सबसे जो कठिन बंधन है, सबसे कठिन बंधन जो है वो ज्ञान का बंधन है। यदि किसी व्यक्ति को लग गया कि हाँ मुझे मालूम है, या मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और वो बोध में नहीं उतरा, क्योंकि जिस समय वो बोध में उतरेगा उसको हमेशा ये मालूम होगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम पड़ गया। इसलिए वेदों ने कह दिया नीति नीति। तो जब वेदों ने नीति नीति कह दिया तो हम और आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को जान रहे हैं? तो सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा बंधन जो है वो ज्ञान का बंधन है। मैं भी अभ्यर्थी हूँ इस जीवन में, और जब भी वक्त मिलता है मैं अपने हृदय रूपी इस कटोरे को उस आनंद से भरने का प्रयास करता हूँ। आपने जहाज़ देखी होगी, नाव, तो अभी आजकल तो स्टीमर्स हो गए जो कि पेट्रोल पे चलते हैं। आप थोड़ा सा पीछे लौटिए तो पहले जो लकड़ी की जहाज़ें होती थी छोटी छोटी, उनके ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता था सफ़ेद या और किसी रंग का, जिसके अंदर हवा भरती थी। उसको तूल कहते हैं। तूल, तो जिस जहाज का जितना ऊंचा तूल होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा कृपा बरसेगी। ये तूल जो है वो आपकी चेतना का प्रतीक है। आप अपने आप की चेतना को, इस ब्रह्मांड चेतना को कैसे उठा करके इस ब्रह्मांडीय चेतना को के साथ मिलाते हो, सारा बात, सारी चीज़ें इस पर निर्भर है। और इसके लिए आपको स्वतः आना होगा, क्योंकि तूल ही जहाज का है। तो उसको जहाज से, उस नाव से इतर कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। मैं अपनी बात को फिर से एक बार कहूँगा वापस से कि इस बार बारी आपकी है। ये मौका, ये संभावना फिर नहीं है। जिसकी होगी उसकी होगी, परंतु ये संभावना इस समय आपके लिंग से कोई मतलब नहीं है, आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं है। जिस समय आपके अंदर इस बात की जिज्ञासा जाग गई, वही समय इस जीवन का शुभ समय है। इसी चीज़ को बारंबारता से याद कराने के लिए हमारे समाज में कई संस्कार रखे गए, जिसमें एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। हालांकि मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब ग्रुप पैदा करते हैं। हालांकि इसका जो मूल कारण था यज्ञोपवीत का, उसका कारण ही केवल इतना था कि हमको हमारे परम लक्ष्य की तरफ दिशा निर्देशित कर सके। हमारे अंदर एक प्रतीकात्मक रूप में हम हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। यदि वो लक्ष्य हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो संकल्प हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो दिशा अगर हमें नहीं दिख रही, तो किसी प्रकार के भी संस्कारों का कोई लाभ नहीं है। वो कोई अपने आप में चमत्कार नहीं कि अभी कंधे पे 4 धागे पड़ गए
तो कोई अद्वितीय घटना घट गई, नहीं। वो एक संकल्प है, वो एक ऋण है जो कि बार बार आपको संसार की नश्वरता का बोध कराने के लिए सक्षम है कि आप हर समय ध्यान रखिए कि आपने कुछ प्रण लिए हैं और आपके जीवन का कोई ध्येय है। तो इस पूरे मामले में मैं केवल इतना वापस से कहूँगा कि इस बार बारी हमारी और आपकी है। हम अपनी बारी में अपने संभावनाओं पर कितना फोकस्ड है। या तो हम उस मृत्यु के पहले इस मृत्यु के सार को जान लें कि वास्तव में मृत्यु होनी किसकी है। मृत्यु आपकी नहीं है। आप मृत्यु के ऊपर की चीज हो। तो क्या मृत्यु होती नहीं, मृत्यु संसार की मृत्यु है, आपकी मृत्यु नहीं है। आप परम चैतन्य हो। भले ही हम अपनी शैशवावस्था में हैं, हमारी चेतनात्मक क्षमता बहुत कम है, परंतु आप चैतन्य हो। तो मृत्यु आपकी नहीं है, मृत्यु संसार की है। ये संसार कहीं आपके भीतर घटित हो रहा है, हमारे भीतर घटित हो रहा है। और जब भी मृत्यु होगी तो इस संसार की होगी। मृत्यु के पहले ही मृत्यु को स्पर्श कर लेना ही एक हमेशा रहने वाले जीवन को प्राप्त करना है और इसी जीवन में उस परम आनंद को स्पर्श करना है। मार्ग है, मंजिल नहीं है, ये मार्ग है। इसी मार्ग से होकर के हमको बाहर निकलना है। एक धार्मिक जीवन या एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब व्यक्ति की दृष्टि बाहर की तरफ से स्व की तरफ होती है। उपनिषदों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, चाहे 10 श्लोक हों, चाहे 120 श्लोक हों। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया तब गीता आई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने ज्ञान किया तब अध्यात्म रामायण आई। जब शिव जी ने कार्तिकेय को ज्ञान दिया तब शिव गीता आई। तो हर एक तत्व प्राप्त, तत्व स्पर्शी महापुरुषों ने अपने ज्ञान को अपने लोगों के बीच में छोड़ा। और सब में का जो मूल है, सबका जो मूल है, जिसको हम प्योर वेदांत कह सकते हैं, प्योर धर्म कह सकते हैं, और जो सनातन है, हमेशा से वही एक स्वरूप में है। वो व्यक्ति को स्व की तरफ मोड़ना ही है। क्योंकि सारी लिखा पढ़ी, सारा वर्कआउट इसी स्व में ही होना है। इसके इतर ये हाथ और पैर भी, जब भी आप कभी परेशान हो, बीमार हो, शारीरिक पीड़ा में हो, मानसिक पीड़ा की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मानसिक पीड़ा में भी आप इसका अनुभव कर सकते हो, परंतु ये बड़ा ही क्रिटिकल होगा। आप उस मानसिक पीड़ा को बोध करने वालों में और उसके दृष्टा में भेद नहीं कर पाओगे। बड़ा मुश्किल इक्वेशन हो जाएगा वो। और इसका जो सबसे इजी गोइंग तरीका ये है कि जब आपको शारीरिक कष्ट हो उस वक्त आप देखिए, आप महसूस करोगे कि आप स्वस्थ हो, शरीर बीमार है। हर एक अंग प्रत्यंग पर गौर करिएगा। तो उस स्व को स्पर्श करना ही पहली सीढ़ी है। सारी आध्यात्मिकता ही शुरू से यहाँ से होती है। इस आध्यात्मिकता की इतर जो कुछ भी है वो भ्रम है। हम उसी एक मैं को, उसी एक स्व को नहीं जानते, उसी को नहीं पहचानते, बाकी संसार के सारे गुणागणित को पहचानते हैं।
कई कई लोग तो ऐसे हैं जिसने विष्णु जी को शीर सैया पर शयन करते हुए देखा है। कई कई महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात गणेश जी को देख लिया है। तो जो चीज़ आपकी दृष्टि में आ गई वो संसारिकता है। हर एक चीज़ यदि आपकी चेतना के ऋणात्मकता वाले स्थिति में अवतरित हो रही है तो वो बंधनकारी है। इस बंधन से छूटने का रास्ता मैं ये नहीं बता रहा कि आप सब कुछ त्याग दो। त्यागना कुछ भी नहीं है, त्यागना कुछ भी नहीं है, बस पकड़ना नहीं है। त्यागो कुछ मत। बालक का मोह है तो उस बालक के मोह के लिए एक व्यक्ति स्वयं को प्रिपेयर करता है, पूरे जीवन भर प्रिपेयर करता है, अपने मैं को उसके इर्द गिर्द इतना बांधता है ना, कि उसके हर एक छींकने में भी अपने कंट्रोल को रखना चाहता है कि मेरा बच्चा इस तरीके से छींके। तो अपने मैं को थोड़ा सा ढीला करिए, पहले अपने मैं को पहचानिए। सारा फोकस किसी भी, जिस दिन आप अपने इस मैं को स्पर्श कर लोगे या अपने इस मैं की तरफ अपने रुख को, अपने मुख को, अपनी दिशा को कर लोगे, उस दिन ये जितनी भी कर्मकांड वाली स्थितियां हैं, जितनी भी मंगतापन वाली स्थितियां हैं, वह स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएंगी। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि हर एक इंसान अपने आप में अतुल्य है, वो स्व में ही अतुल्य है, बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन इसका बोध हमें नहीं हो पाएगा। एक मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति का मैं कहाँ गया और उसके मैं को ये मेरा मैं क्यों नहीं देख पा रहा, उसका सिर्फ इतना ही कारण है कि जो मैं का तत्व है वो एक है, परंतु अहंकार रूपी पर्दे ने इस दो भिन्न मैं को बना रखा है। वास्तव में मैं केवल ईश्वर का है। ये पहला मैं जो भी पैदा हुआ ये ईश्वरीय है, हमारा और आपका इसमें कुछ नहीं। बस चूंकि हम भी उसी ऊर्जा में हैं, उसी ऊर्जा से हैं और वही ऊर्जा है, इसलिए हम इस मैं को अपने अहंकार में, अपने अहम के इर्द गिर्द बांधते हुए इस ब्रह्म अवस्था को जी रहे हैं। तो आइए हम सब प्रयास करें, सबसे पहले वेदांती चेतना में आना, कि हम चीज़ों तत्व रूप में देखने की कला विकसित कर सकें, अपने चेतना को साधारण चेतना से आत्मिक चेतना में और आत्मिक चेतना से ब्रह्मांडीय चेतना की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यही साधनात्मक मार्ग है। और एक चीज़ और है, मेरे को बड़ी अच्छी एक लाइन याद आती है, ये बाइबल की लाइन है। जब पहली बार यहीं पर हमारे मास्टर साहब हैं धमसादीन जी, उनके यहाँ पर उन्होंने ये शायद 3 महीने का एक ईसा मसीह के एक प्रोफेसर आते थे और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वक्तव्य दिए। मैंने उसके पूरे सेशन को मैंने कोशिश की कि उनके ज़रिए से सुनूं और समझने की कोशिश करूं। तो जब एक लाइन है उसमें की, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा पूरा कि क्या डिटेल है। एक लाइन है बाइबल की कि यीशु कहते हैं सत्य, मार्ग और मंजिल मैं ही हूँ। जब पहला उद्बोधन मैंने उन पादरी महोदय से सुना तो मैंने कहा कि वाह, आपने इतनी ऊंची बात कह दी कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपके हाथों को चूम लूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य, मार्ग, मंजिल मैं हूँ, अब उनके अलावा कोई भी चीज़, चाहे वो यहूद धर्म की हो, चाहे वो मुस्लिमिज़्म की हो, चाहे वो पंजाबीज़्म की हो, या कोई अन्य संत मत हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, ये सारी चीज़ें झूठी। तो आप आओ, बपतिस्मा ले लो, दीक्षा ले लो ईसा मसीह वाली समागम में, और प्रभु यीशु आप पर कृपा करेंगे, वो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ये मेरा आरोप नहीं है, मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ, इसको बड़ा इजी गोइंग में लीजिएगा। और सबके साथ में यही हो रहा है।
हर कोई आधिपत्य चाहता है। मैंने पहले भी कहा है कि चीज़ें गुरुओं से उतनी नहीं खराब हुई, उनसे तो कोई चीज़ें नहीं खराब हुई। वो तो स्वयं एक करुणामय हृदय लेकर के इस संसार में आए, इस संसार के हित के लिए आए। खराबी तो शिष्यों ने पैदा की। उन्होंने कहा कि देखिए, आधिपत्य की बात है ये कि नहीं, एक ऐड ऑन और हो जाएगा। जबकि मैंने कहा कि ठीक है महोदय, गुरुजी, सब ठीक है, लेकिन क्या आपको यीशु मसीह जी वाली ये लाइन वास्तव में समझ में आई? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हृदय में उतरी है तो कि यीशु ही सब कुछ है। जो यीशु की शरणागति में आ गया तो यीशु ने तमाम सारे अपने ईश्वर के बच्चों के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। तो उस आहुति की, उस रक्त बलिदान की वजह से ईश्वर जो है उनके सारे अनुयायियों पर अपने क्षमा को रखेगा। तो चूँकि मेरा पहले से ही ये मानना है कि वाद से विवाद बढ़ता है, मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पर भी एक कंकड़ मार दूँ। मैंने कहा कि एक काम करिए सरकार, एक मंत्र है, इसी मंत्र को आप रिसाइट करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, ईश्वर वो एक ना एक दिन आपकी समझ में आ जाएगा, सत्य मार्ग और मंजिल मैं हूँ। एक मनुष्य की का सत्य दो नहीं हो सकता, सत्य कभी दो नहीं हो सकता, सत्य हमेशा एक होता है। जिस सत्य को हम सत्य मानते हैं, तो कोई चीज़ें आपके लिए सत्य हैं, कोई चीज़ें किसी के लिए असत्य हो सकती हैं। जो चीज़ आपके लिए सत्य है, जरूरी नहीं है वो किसी और के लिए भी सत्य हो। तो ये सत्य हम जिसको दुनिया में मानते हैं कि सत्य है, सत्य वास्तव में वो नहीं है। सत्य कोई दूसरी चीज़ है। मार्ग, जिस मार्ग को हम जानते हैं, वो मार्ग वास्तव की मार्ग नहीं है। मार्ग जिस निमित्त ये शब्द कहे गए, उस मार्ग में मार्ग भी एक ही है और वास्तव में वास्तविकता भी एक ही है। इसमें किसी धर्म का भेद नहीं है। वास्तव में बहुत बड़ा मंत्र है, सत्य मार्ग मंजिल ये मैं ही हूँ। मैं भी कह रहा हूँ। तो यदि हम भी इस चीज़ को रिसाइट करते रहेंगे, हम भी रिसाइट करें। मैंने पहले कह दिया कि ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात है, हर एक व्यक्ति की बात है। गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि उस प्रजापति ने प्रजा को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया, यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, कोई भी मेरे शब्द नहीं है। मैं इन शब्दों का उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि हम वास्तव में उन चीज़ों को एक बार सोच सकें। एक होता ना कि एक मेरे गांव का कोई व्यक्ति मिल गया तो फिर भले ही हम गांव में एक दूसरे से ना मिले हों, जैसे कि मेरा बचपना मुंबई में बीता, मेरा गांव अयोध्या है, एग्जाम्पल समझिए, मेरा गांव अयोध्या है। तो यहाँ पर रहने वाले रामकिशोर जिसमें पूरी जीवन भर ना मिला हूँ, कभी ना मिला हूँ, लेकिन जब हम मुंबई में मिलेंगे और वो राम आश्रय जी कहेंगे मैं अयोध्या से हूँ, तो उस अयोध्या के नाम से ही हमारा उनका प्रेम परस्पर बढ़ जाएगा। होता है, आपके साथ में भी हुआ रहेगा ऐसा। तो मूल चीज़ें हैं कि जब एक व्यक्ति अपने आप को बांधता है ना, तो इसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप उन शब्दों से अपनी निकटता को समझ पाए कि जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, अगर हिंदू भाई सुन रहे हैं, तो उनको उनके शब्दों से, उनके गांव के शब्द उनके समझ में आने चाहिए। उनके गांव का व्यक्ति कोई उनको दिखना चाहिए, तब वो उस पर रुक करके एक बार सोचने की भी कोशिश करेगा। एक ईसाई भाई वो अपने शब्दों को सुन करके सोचने की कोशिश करेगा। हालांकि ना तो मैं ईसाई हूँ, ना तो मैं हिंदू हूँ, ना तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं मनुष्य हूँ।
मेरे लिए जो सबसे प्रथम जो जिम्मेदारी है वो मैं अपने स्व को मानता हूँ। एक बार यदि कोई फूल खिल गया तो उसको किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, उसकी महक स्वतः ही लोगों को उसकी तरफ पहचान करवा देगी। तो यही स्थिति आपकी है, आप ही सत्य हो। इसको मैं थोड़ा सा खोल कर देता हूँ। आप ही सत्य हो, आप ही मार्ग हो और आप ही मंजिल हो। इसके इतर यदि आप कहीं पर भी घूम रहे हो, देखिए फिर यहूदियों की एक बात मैं बताता हूँ, किताब का तो नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, बड़ी अहिदेव महिदेव ऐसा कोई किताब का नाम, आई डोंट नो, इस वक्त याद नहीं आ रहा, बड़ा टिपिकल नाम है, शब्द उच्चारण वाली बात है। तो उसमें लिखा कि ईश्वर कभी ये नहीं पूछेगा कि आपने संसार में जाकर के कौन से कुकर्म किए। ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन कौन से पाप किए, क्या क्या गलतियां की, आई मीन दैट। लेकिन ईश्वर का सवाल ये होगा कि मैंने हर एक दिन, हर एक श्वास में, हर एक मौका तेरे को दिया था, हर एक मौके में एक संभावना तेरे को दी थी, तूने उसका आनंद लिया या नहीं लिया। आय हाय हाय, जब इस लाइन को मैंने पढ़ा था, एक नंबर। चीजें व्यक्ति वही कहता है, लेकिन उसके कहने के तरीकों में भिन्नता होती है। एक माँ अपने बच्चे से लाड़ करती है, लेकिन एक माँ के लाड़ करने में, दूसरे माँ के लाड़ करने में शब्दों का, भावनाओं का, उसके हाथ की क्रियाओं का, उसके शारीरिक एक्शन का डिफरेंस होता है। तो एक जीवन, वास्तविक धार्मिक जीवन ही तब शुरू होता है जब वो स्व की तरफ लौटता है। और इस स्व की तरफ लौटने का कार्य ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मार्ग है, यही मंजिल है और यही सत्य है। अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो।